हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। अब तक बहुत सारा काम कर रही थी। मेरी बिंदी देखिए, फेस पर इतना ज़्यादा टैन पड़ गया है कि मेरा जो बिंदी है ना, मैं अभी एक्चुअली रूम क्लीनिंग का काम कर रही थी तो एकदम पसीने से भीग गई थी। तब मैंने अभी मुंह टॉवल से साफ़ किया तो ये जो बिंदी है ना मेरा यहाँ से निकल गया। और बिंदी के पीछे देखिए कैसे वाइट हो गया है ना। इसका मतलब है जब मैं धूप में घूमती हूँ तो ये बिंदी जो है ना, सिर्फ यही वाला पार्ट है जहाँ पे धूप नहीं पहुँचता है और यहाँ पे टैन भी नहीं आता है। मतलब फेस जितना डार्क दिख रहा है ना, फेस इतना भी डार्क नहीं था, बट अभी हो गया है धूप में घूम घूम के टैन पड़ने की वजह से। तो क्या करे भाई, कोलकाता में इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना धूप है, टैन तो मतलब जो घर पे रहता है ना उसका रंग जो है ना वो मतलब काला से वो गोरा बन जाता है या फिर गोरी बन जाती है। बट जो जिसका रंग फिर भी साफ सुथरा है उसका रंग एकदम काला पड़ जाता है। मेरा वही होता है। फेस तो फिर भी क्लीन हो जाता है बट ये सब बहुत ज़्यादा टैन होता है भी टैन। देखिए यहाँ का कलर अलग और नीचे का कलर अलग। तो चलिए, अभी मैं टैन रिमूव नहीं करने वाली हूँ। अभी जो करने वाली हूँ एक्चुअली मैं हेयर पे फ्लैक्सीड का एक जेल लगाने वाली हूँ, जिससे ना हेयर का जो टेक्सचर होता है ना वो बहुत सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ बन जाता है। मैं कभी कभी इसको अप्लाई करती हूँ खुद के ऊपर। तो एक चीज़ मैं लाना भूल गई, एक मिनट, एक चीज़ मैं लाना ही भूल गई। मतलब जेल को प्रिपेयर तो मैंने कर लिया है, उसमें कुछ ऐड करना है, मैं लेके आती हूँ। जेल तो मेरा बन चुका है और ठंडा भी हो गया है। और जेल को मैंने बनाया किस चीज़ से? इससे, ये देखो फ्लैक्सीड। इसको मैंने पानी में उबाला, कच्चे फ्लैक्सीड्स को पानी में उबाल के मैंने इसका एक जेल बनाया है जो यहाँ कटोरी में रखा हुआ है। अब यहाँ पे जेल जो है ना वो ढेर सारा बन चुका है। इतना मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरा जो हेयर है वो शॉर्ट है और उतना ज़्यादा थिक भी नहीं है, मतलब पतला हेयर है, तो इसके लिए ये कम ही चाहिए मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जेल को थोड़ा सा कटोरी में निकाल दे रही हूँ। मुझे और चाहिए होगा तो मैं बाद में ऐड करूँगी, बट अभी मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ क्योंकि ये फिर इसमें विटामिन ई कैप्सूल मैं ऐड करूँगी। अच्छा, उसके बाद मैं तो कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी। तो ये जेल जो है अगर ज़्यादा हो गया तो मैं उसको ऐड करके नहीं रख सकती हूँ, ये ऐसे फ्रेश में रख सकती हूँ। ये मैंने कटोरी में रख लिया और ये लगा दिया मैंने, ढक्कन रख देती हूँ। इसको मैं रखूँगी फ्रिज पे। आप चाहो तो आप भी स्टोर कर सकते हो। डेली बनाने का झमेला नहीं रहेगा। अगर आप सोचते हो कि मैं हफ्ते में 2 दिन फ्लैक्सीड लगाऊंगी सर पे, अपने हेयर पे, तो आप ऐसे जेल बना के रखो 2 दिन का, एक दिन लगाओ और एक दिन का रख दो। तो अभी मैं देखती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस हफ्ते और लगा पाऊंगी, मे बी अगले हफ्ते लगाऊं। बट अभी क्या करें, ज़्यादा हो गया है तो मैंने इसलिए रख दिया। फेंकने से बेटर है कि आप रख दो। और यहाँ पे मैंने ऐड किया अभी इस केस में, सॉरी मैंने आप लोग को दिखाया नहीं, विटामिन ई का कैप्सूल ऐसे आता है। मैंने इसका जो जेल है वो अंदर से निकाल लिया। आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओ, जाके बोलो एवियन 400, EVION, एवियन 400 विटामिन ई का कैप्सूल। तो मैंने ऐड किया कैप्सूल। और ये जो कोकोनट ऑयल है मैं ऐड कर रही हूँ। कोकोनट ऑयल जो है ना वो प्लेन कोकोनट ऑयल देना आप लोग, जो एकदम प्लेन वाला नॉर्मल जो कोकोनट ऑयल मिलता है ना मार्केट में वो देना है, कोई सेंटेड नहीं। बट मेरे पास है नहीं, मुझे याद नहीं था कि ख़त्म हो चुका है। अगर मुझे याद होता तो मैं जब मैं वापस आ रही थी तो मैं खरीद के रख लेती। मुझे लगा है घर पे, बट है नहीं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो कोकोनट ऑयल ऐड किया ना, ये मैंने ऑनलाइन में लिया था एक कंपनी से, अच्छा ही है। चलो, ये भी कोकोनट ऑयल है बट इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिक्स है। तो अभी फ़िलहाल ऑयल में मैं इसी को ऐड कर रही हूँ, बट आप लोग अगर लगाओगे ना तो प्लेन कोकोनट ऑयल डालना। बट हो गया, चलो बैठते हैं। इसको अप्लाई करने के लिए ना मुझे बैठना पड़ेगा, ऐसे खड़े खड़े नहीं लगा सकते हैं। चलो, ये लगाना खुद से थोड़ा सा झमेला लगता है, बट क्या करें, कोई लगा के देने वाला नहीं है तो खुद से ही लगाना पड़ेगा। और ये जेल जो है ना, मतलब आप बनाओगे जब, ये बहुत एकदम लिक्विड रहता है, बट ये ठंडा हो जाने के बाद ये जेल बिल्कुल जेल वाला, जेल जैसा होता है वैसे बन जाता है। तो इसको मिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये देखो, आप देख रहे हो जेल। हाँ, इसी को मैं लगाऊंगी। और मैंने आज पहना है वाइट कलर का ड्रेस, गिरा तो पूरा मार्क हो जाएगा, मैंने चेंज नहीं किया।
एक्चुअली वाइट कलर का ड्रेस पहन के, मतलब वाइट लेगिंग्स में मुझे ब्लॉग बनाने के लिए बोला गया था, क्लीनिंग ब्लॉग, वही मैं बना रही थी। तो उसी में थोड़ा सा टाइम लग गया। सब कुछ तो मैंने कर लिया, मैं कुछ सामान मैं लाना बार बार भूल जा रही हूँ, और उठना बैठना दिक्कत होता है। मैं पहले लेके आ जाऊँ, उसके बाद लगाऊंगी। चलो, 2 चीज़ें मैं लाना भूल गई थी जो मुझे चाहिए जेल लगाने के बाद। एक है शावर कैप और एक है ये क्लिप, क्योंकि हेयर को जेल लगाने के बाद ऐसे नहीं छोड़ सकते, उसको ऐसे ऊपर में जैसे हम लोग बन बनाते हैं ना, वैसे करके ये क्लिप लगा के छोड़ो, उसके बाद आप शावर कैप लगा लो। तो चलिए लगाना स्टार्ट करते हैं। कुछ लेना चाहिए मुझे अपनी गोदी में। 1 मिनट, मैं ये कपड़ा यहाँ पे रखती हूँ, इसके ऊपर ये कटोरी रखूँगी। कोई ये चीज़ अगर लगा देना हेयर में तो सबसे ज़्यादा बेटर हो, आप अच्छे से लगाओ, मतलब पूरे हेयर में ही अच्छे से अप्लाई होगा। बट मैं किसको बोलूँ, कोई तो यहाँ पे है नहीं, और किसके पास इतना टाइम है जो इतनी सेवा करे। सब अपने अपने काम में बिजी। तो देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ इसको ना, अच्छे से पूरे हेयर रूट में लगाना है, फिर लेंथ में लगाना है। तो पहले मैं क्या कर लेती हूँ, सामने में लगा लेती हूँ, ठीक है। इसको आप अगर ज़्यादा पतला बनाओगे तो फिर लगाने के टाइम दिक्कत होगी, क्योंकि पानी तो हाथ में आता नहीं है, और ये जेल टाइप का बन जाएगा ना, तो आप अच्छे से हाथ में उठा के ऐसे लगा सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई कोलकाता में। आप लोग जो भी कोलकाता घूमना आना चाहते हो ना, ठंडी में आना प्लीज़। बहुत से लोग मुझे मेरे लाइफ में आके पूछते हैं कि कोलकाता घूमना है मुझे, कौन से सीज़न में आना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि भाई ठंडी में आओ। यहाँ पे कोलकाता में बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, बहुत ज़्यादा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। हम लोग गोरे से काले बन जाते हैं। मैं गोरी नहीं हूँ, बट मेरा जो रंग है वो सांवला है, बट सांवला रंग जो है ना वो काला पड़ जाता है बिल्कुल। तो आप भी अगर आओगे ना तो आप भी काले हो जाओगे, फिर जाके कोलकाता को बदनाम करोगे कि क्या भाई क्या वेदर है, देखो मेरा रंग ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इससे बेटर है कि ना ही आओ। ठंडी में आओगे तो अच्छे से घूम पाओगे, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी में आना पड़ेगा। उस टाइम पे यहाँ का वेदर जो है ना वो बहुत अच्छा होता है। देखो गिर रहा है। चलो देखो मैं कैसे लगा रही हूँ। कोई होता लगाने वाला तो बैक से, पीछे से ये लगा देता और अच्छे से होता, बट कोई नहीं है, तो फिर जितना हो उतना ही लगाओ। आप लड़के लोग ये अगर अपने हेयर पे अप्लाई करोगे ना तो आपका जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनने वाला है। एक बार अप्लाई करके देखो आप लोग, सच में ये बहुत 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 ज़्यादा असरदार है। मैं नहीं बोल रही हूँ, आप एक बार यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे फ्लेक्सीड हेयर मास्क लिख के सर्च करो, मिल जाएगा आपको। बहुत सारे वीडियोस हैं जो ऐसे मतलब टिप्स देते हैं ना होम रेमेडीज़ का, कि घर का सामान यूज़ करके, या फिर आप घर पे बैठ के कैसे अपना हेयर का केयर करोगे, कैसे स्किन का केयर करोगे। ऐसे ढेर सारे चैनल्स होते हैं, आपको मिलेंगे वहाँ पर। मैंने भी वहीं से सीखा है। मुझे तो फ्लेक्सीड क्या चीज़ होता है ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था, ठीक है। मैंने भी सर्च किया था कि होम रेमेडीज़ अप्लाई करके कैसे हेयर को स्मूथ कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, जैसे स्पा करने के बाद हेयर जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ बनता है। तो ये वन टाइप ऑफ स्पा हुआ, घर में बैठ के आप कर रहे हो। आप पार्लर जाके करोगे 1000 रुपीज़ खर्चा होगा, या फिर अगर ज़्यादा लॉन्ग थिक हेयर है तो उससे ज़्यादा खर्चा होगा। बट अगर आप ऐसे अपने घर में बैठ के करोगे तो फिर खर्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होगा, मतलब 10 रुपये भी खर्च नहीं होगा। सो ये देखो आप, मैंने फ्लेक्सीड जेल लगा लिया सारा, मैंने हेयर पे भी लगाया और अपने कपड़े में भी लगाया। गिर गया सारा, बच गया यहाँ पे थोड़ा सा। जितना हो सकता है मेरे से मैं ऊपर से फिर से लगा रही हूँ, और ज़्यादा करूँगी मतलब अगर हद से ज़्यादा लगाएंगे तो ये टप 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 गिरने वाला है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं लगा सकते हैं। जितना होगा उतना लगा लेते हैं। ये देखो गिर रहा है। जब हेयर सूखा रहता है ना तो जेल अच्छे से पकड़ लेता है, और हेयर जो है वो पूरी तरह से भीग जाने के बाद अगर लगाओगे ना तो ये गिरेगा चारों तरफ से।
तो चलो, जितना मैंने लिया था उसमें भी थोड़ा सा बच गया है। अब पता नहीं मैं इसको क्या करूँगी, देखते हैं। रख देंगे, क्या करेंगे, फेंकने से बेटर है रख दो। हो गया, मैंने लगा लिया। और ये रहा मेरा शावर कैप, ठीक है। ये शावर कैप लगा देने से क्या होगा, ये पूरा अंदर तक लॉक हो गया। मतलब ये जो टप 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 गिरने वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। बस ये जेल थोड़ा सा इसमें अभी रह गया, ये देखो। इसको मैं क्या करूँगी, इसको अभी मैं रख देती हूँ। वो जो मैंने ऊपर उठा के रखा था ना बर्तन में, उसी में रख दूँगी, क्योंकि मुझे फेंकना नहीं है। इसमें मैंने कोकोनट ऑयल ऐड किया, फिर विटामिन ई कैप्सूल ऐड किया, और मेरे हेयर में और लगाने का जगह ही नहीं है। अगर होता तो मैं लगा देती। चलो अच्छे से साफ कर लेते हैं। और ऐसे अभी मैं 1 घंटे तक अभी बैठने वाली हूँ। थोड़ा घर का काम है, करूँगी। थोड़ा सा टिफ़िन मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं है, नाश्ता मैंने किया नहीं है। अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता बना के खाऊँगी। फिर जो मेरा कपड़ा भिंगाया हुआ है बाथरूम में, मैं उसको साफ़ करूँगी। तब तक 1 घंटा निकल जाएगा। फिर मैं हेयर को वॉश करूँगी। उसके बाद मैं देखती हूँ, अगर हो सके पॉसिबल तो हेयर ड्राइंग ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि आज मैं अपने हेयर पे क्या बोलते हैं उसको, कंडीशनर नहीं लगाऊंगी आफ्टर शैम्पू, क्योंकि ये जो मैंने लगाया ना, इससे ही अच्छा कंडीशनिंग हो जाएगा हेयर। इसको लगाने के बाद हेयर में कोई भी टाइप का कोई कंडीशनर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए ब्लॉग को यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर मेरे से बन पा रहा, अगर टाइम मिला तो मैं हेयर ड्राइंग ब्लॉग आप लोग के लिए ज़रूर बनाऊंगी कि हेयर वॉश करने के बाद हेयर कितना स्मूथ हुआ। तो तब तक आप लोग ये वीडियो देखो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना। टाटा।